नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ रीट मैथ साइंस अलवर में जो कल पेपर हुआ है लेवल 2 का। अभी तक मैंने हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, साइकोलॉजी वगैरह सभी की वीडियो अपलोड की है विथ आंसर, तो आप चेक कीजिए और बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर मैथ और साइंस की जो पेपर है वो बताने वाली हूँ। आप इनको सॉल्व कीजिए और बताइए कि पहले के मुकाबले ये पेपर सिंपल था या कठिन था। यानी पहले के मुकाबले से मतलब है 26 सितंबर को जो पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग कल वाला पेपर सिंपल है या टफ है। आप ही इसका डिसीजन लीजिए, आप ही बताइए कि कैसा था। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न आप पढ़ते जाइए, मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाती जाती हूँ। जहाँ पर आपको थोड़ा कठिन लगता है प्रश्न, वहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए और फिर आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ। यदि 12 वर्ष कंवर 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना हो जाएगा तो कंवर की वर्तमान आयु पूछी गई है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रही हूँ, आप देखते रहिए। एक तार को वर्गाकार मोड़ने पर 4489 वर्ग सेमी क्षेत्रफल को घेरता है। यदि उसी तार को 91 सेमी लंबाई में आयताकार मोड़ा जाए तो उस आयत की चौड़ाई होगी। ये जिस किसी का भी पेपर मुझे अभी मिला है उन्होंने जो रफ पेपर आता है पीछे उसका उपयोग नहीं किया और डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व किया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा पता नहीं चल रहा है कि आंसर कौन सा है। यानी कि प्रश्न और उसकी हैंडराइटिंग दोनों की वजह से अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप समझिए। जैसे 94 है, 1 से 18 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या नहीं हो। जैसे 95 का आप करते जाइए, पढ़ते जाइए और बताइए कि पेपर कैसा था, सिंपल था या कठिन था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि अब रीड तो हो चुकी है। रीड का आप इंतज़ार मत कीजिए, यानी रीड का जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार मत कीजिए और दूसरी तैयारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनमें लग जाइए। बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। आप जितनी जल्दी पढ़ाई में लगेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। जैसे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है 97, यदि एक बेलन की ऊंचाई उसकी मूल ऊंचाई की 1/4 कर दी जाए एवं त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। 98 छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना था। घन से संबंधित प्रश्न है 99, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है 100। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें और पता लगाए कि पहले और अभी में कौन सा टफ था, कौन सा सिंपल था। 101 वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि बतानी थी। नेक्स्ट है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है। यानी ये शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट है सहायक सामग्री से संबंधित प्रश्न कि ग्राफ, चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन कहलाती है। एक ज्ञात आकार तथा पैटर्न जैसा दिखने वाला तारों का समूह कहलाता है, तारामंडल कहलाता है, तो इसका सही है। भू स्थिर उपग्रह का परिमंडल काल होता है। नेक्स्ट 109, एक वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर वह 5N भार के तुल्य द्रव्य को विस्थापित करती है। वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान होगा। 110 है मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है, अनुक्रम बताना था। प्रति अम्ल है, यह साइंस से संबंधित प्रश्न है। विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय बालक कौन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करता है। विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय कौन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करता है। तो आगमन और निगमन तो हो ही नहीं सकता, ये जिसका भी पेपर है गलत है, क्योंकि आगमन निगमन तो व्याकरण की शिक्षण विधियां हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि होना चाहिए। जैसे देखिए
नेक्स्ट है, भारत में कौन सी जीव का नदी पारिस्थितिकी तंत्र में वही महत्व है जो जंगल में बाघ का है। आपको अगर मेरे स्पीड फास्ट लग रही है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी पादप है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनके भी पास पेपर पहुँचे और वो भी इसे सॉल्व करें। कौन सा अनवीकरणीय संसाधनों से भिन्न है। 117। कृषि में साइलो का क्या तात्पर्य है। ये साइंस से संबंधित प्रश्न सारे। कौन से रंग का कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए निर्धारित है। विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना था। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, यह विधि कम समय लेने वाली है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। यह विधि विज्ञान सीखने में उत्कृष्ट प्रेरणाकारक है। इस विधि में विद्यार्थी देखकर और अवलोकन करके सीखता है। तो यहाँ पर बी सी डी तो सही है, जिसका भी पेपर इसमें बी गलत है, फर्स्ट सही हो रहेगा। यहाँ पे असत्य पूछा है कि यह विधि कम समय लेने वाली है। इसमें तो बहुत समय खर्च होता है प्रदर्शन विधि में। ये मैथ से संबंधित है। यहाँ पे 121 देखिए, सॉल्व कीजिए। 122, 123, 124। कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि मैम मैथ और साइंस के पेपर भी बताइए, तो उन्हीं के लिए हैं। देखिए कि आपका भी पेपर कैसा आया पहले के मुकाबले। 125, किसी संख्या में से 1/2 घटाया जाने पर प्राप्त परिणाम का 4 गुना 5 हो तो वह संख्या है। निम्न में से कौन सा विकल्प आसन्न कोण का युग्म है। 127, चित्र में पी क्यू बराबर पी आर, आर एस बराबर आर क्यू और एस टी क्यू आर है। यदि बाह्य कोण, यहाँ पे कोण की माप बतानी थी, टी एस आर का मान बताना था। यहाँ पे टी एस आर, ये टी एस आर इसका बताना था। 128 है, वह बंद वक्र जो बहुभुज भी है। 129 है, एक अद्वितीय आयत की रचना करने में कम से कम कितनी संख्या में माप की आवश्यकता होती है। बिंदु 3, 4 की दूरी बतानी है। 131, धातु की एक शीट 27 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी और 1 सेमी मोटी है, जिसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा होगी। एक विद्यार्थी को 6 शैक्षिक उपन्यास पढ़ने में समय क्रमानुसार 2 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 38 मिनट, 1 घंटा 59 मिनट, 2 घंटा 58 मिनट, 1 घंटा 47 मिनट है, तो पुस्तक पढ़ने का माध्य होगा। माध्य बताना था। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। पेडागोजी का क्वेश्चन है। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा कराया जाता है। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग बताना है। 136, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। किसके द्वारा होता है ये बताना था। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वो बताना था। 139, एक व्यक्ति 4 केजी की वस्तु को अपने हाथ में लेकर एक समतल पृष्ठ पर गति कर रहा है। यदि वह से 15 मीटर दूरी तय करता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताना था। 140, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है। जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर एक गैस बनती है। इस गैस में उपस्थित तत्व किस यौगिक में उपस्थित है।
नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ी परत के लिए प्रयुक्त यौगिक है। 144 मैग्नीशियम के फीते के दहन से प्राप्त यौगिक का रासायनिक सूत्र बताना है। 145 रेत तथा नमक के मिश्रण के घटकों को पृथक करने में कौन से प्रक्रमों का समुच्चय निहित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर यानी इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप सॉल्व कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए। 146 मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है। 147 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है। 148 भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग बताना था। 49 कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। और अंतिम प्रश्न है कि मानव में कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण मूत्र मार्गी की अम्लता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को कीजिए, लेवल चेक कीजिए कि इसका लेवल कैसा था 26 सितंबर के अकॉर्डिंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पेपर का लेवल कैसा था। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।